हेलो स्टूडेंट, मैं अनूप सर। आज हम लोग जियोग्राफी एग्रीकल्चर्स लेसन्स का नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे। और इसके पहले आपने कल टी एंड कॉफ़ी के बारे में देखा है। आज हम लोग देखेंगे हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स यानी बागवानी फसलें। आपसे पूछा जा सकता है बागवानी करना क्या कहलाता है, तो हॉर्टिकल्चर कहलाता है। अब बागवानी के अंतर्गत कौन कौन सी फसल आती हैं, पहले इसको देखते हैं। जैसे आम, संतरा, केला, लीची, अनानास, अंगूर, नाशपाती, खुबानी, अखरोट, मसाले, ठीक है ना, स्पाइस। तो देखेंगे मैंगो, ऑरेंज, बनाना, लीची, पाइनएप्पल, ग्रेप्स, एप्पल, पियर, एप्रिकैट्स एंड नट, ठीक है ना। और इसके अलावा जितने भी स्पीसीज़ हैं, जितने भी स्पाइसेस हैं, मसाले हैं, वो सभी मसाले भी बागवानी के अंतर्गत आते हैं। तो बागवानी की बात करें तो बागवानी की दृष्टि से भारत जो है वह विश्व में दूसरा स्थान रखता है, यानी किसके बाद? चीन के बाद। यानी बागवानी की दृष्टि से अगर देखें तो चीन प्रथम स्थान में है और भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा स्थान रखता है। इसके लिए कुछ अलग अलग क्राइटेरियाज हैं। जैसे अगर देखें तो यहाँ अगर हम कहें तो ये कहा जाता है पहला कि सब्जी यानी वेजिटेबल्स और फल मतलब जितने भी फ्रूट्स हैं, सब्जी और फलों के उत्पादन की दृष्टि से अगर कहें तो भारत जो है विश्व का सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है, यानी दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। इसके बाद अगर देखें तो कुछ स्पेशल हैं, जैसे मैंगो है, आम हो गया, बनाना है यानी केला हो गया। इसके अलावा अंगूर, नारियल, काजू, अंगूर, नारियल, काजू, ये स्पाइस में आता है। काजू को यानी कि इसे हम कैस्यू कहते हैं, ये स्पाइस के अंतर्गत आता है। पपीता, अनार, ठीक है ना, पपीता, अनार, कुछ फल छूट गए हैं आदि की बात करें तो इन सभी के उत्पादन की दृष्टि से भारत विश्व में प्रथम स्थान रखता है, या कहें कि इस दृष्टि से भारत शीर्ष उत्पादक राष्ट्र है, यानी विश्व में सबसे अधिक इसका उत्पादन करता है। पपीता यानी पपाया होता है, अंगूर को जो है, ठीक है ना, पपीता हो गया, अनार हो गया, ये फल की दृष्टि से अगर कहें तो स्थान रखता है। दूसरा अगर कहें तो जितने भी मसाले हैं, ठीक है ना, मसाले का मतलब है जितने भी स्पाइसेस हैं, तो ये सभी स्पाइसेस की दृष्टि से अगर कहें तो भारत सबसे बड़ा इसका उत्पादक भी है और साथ में सबसे बड़ा इसका निर्यातक भी है। यानी कि प्रोडक्शन भी सबसे ज़्यादा करता है और एक्सपोर्ट भी सबसे अधिक करता है। कौन? भारत सबसे बड़ा प्रोडक्शन, मसाले स्पाइस की बात करें, सबसे अधिक प्रोडक्शन करता है और सबसे अधिक एक्सपोर्ट करता है। तो इसके बाद इसमें आप अगर देखें तो ये सभी स्थानों पर अगर देखें तो जितनी भी बागानी फसलें हैं, ये जितनी भी बागानी क्रॉप्स हैं, ये सभी भिन्न भिन्न स्थानों पर होती हैं और सभी की क्लाइमेट्स अलग अलग होती हैं। इसलिए इनकी क्लाइमेट्स को यहाँ पर नहीं देखा जाएगा। यहाँ पर देखेंगे कि आखिर ये फसल किस स्टेट में, किस अलग अलग स्टेट की बात करें तो किस स्टेट में कौन सी फसल मुख्यतः पाई जाती है, यानी कौन से फ्रूट्स कहाँ उत्पादित होते हैं, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। बागानी फसलों में हम लोग इसी के बारे में देखेंगे, कहाँ पर कौन सी फ्रूट्स तैयार की जाती है। तो इसी पर आगे देख लेते हैं, इसीलिए इनको पहले से लिखा गया है। अब मैंगो की बात करें यानी आम की बात करें तो आम के जो सबसे बड़े उत्पादक राष्ट्र हैं उनमें अगर देखें तो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल, ये प्रमुख
आम उत्पादक राज्य हैं, यहाँ मुख्यतः आम का उत्पादन किया जाता है। नागपुर और मेघालय का चेरापूंजी, नागपुर मतलब महाराष्ट्र, नागपुर मतलब महाराष्ट्र, चेरापूंजी मतलब मेघालय, ये संतरे के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। यहाँ पर संतरे की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। इसके बाद हम लोग केला में आते हैं, तो केरल, मिजोरम, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल, मिजोरम, महाराष्ट्र, तमिलनाडु केले के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं या केले का यहाँ मुख्यतः उत्पादन किया जाता है। लीची की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश एवं बिहार लीची के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं, यहाँ पर लीची का मुख्यतः उत्पादन किया जाता है। अनानास की बात करेंगे तो अनानास भी मेघालय राज्य में इसका मुख्यतः उत्पादन किया जाता है। अंगूर की बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना व महाराष्ट्र अंगूर के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। ये सभी की बात करें, सेब, नाशपाती, खुबानी और अखरोट, तो ये सभी एक साथ जम्मू कश्मीर व हिमाचल प्रदेश में मुख्यतः इनका उत्पादन किया जाता है या यह फसलें मुख्यतः यहाँ पर उत्पादित की जाती हैं। तो इस प्रकार से आपको फसलों के बारे में एक संक्षेप जानकारी दी गई है, जिनके बारे में आपको जानना है कौन सी फसल का मुख्यतः कहाँ उत्पादन किया जाता है। अब हम लोग अखाद्य फसलों पर आते हैं, जिनमें आपको मुख्यतः रबड़, रेशम, कपास, जूट के बारे में जानना है। तो हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं, इसको हटाते हैं और इसके बाद हम लोग अब शुरू करेंगे सबसे पहले रबड़ के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे रबर, ठीक है ना। तो हम लोग रबड़ के बारे में देखेंगे कि रबर उत्पादन कैसे होता है, कैसे किया जाता है। तो रबड़ की बात करें तो यह जो है रबड़ का एक पौधा होता है जो मूलतः अमेरिका का मूल पौधा है, यानी यह पौधा अमेरिका का है। यह उष्ण व उपोष्ण कटिबंध है, यानी कि ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स की फसल है। और इसके उत्पादन की बात करें, रबड़ के उत्पादन की बात करें तो विश्व में रबड़ उत्पादन की दृष्टि से जो प्रथम राष्ट्र है उसका नाम थाईलैंड है। थाईलैंड विश्व में सबसे अधिक मात्रा में रबड़ का उत्पादन करता है और जो भारत का स्थान है वह रबड़ उत्पादन की दृष्टि से विश्व में भारत का चौथा स्थान है। तो बीच में इंडोनेशिया भर दीजिए। रबड़ उत्पादन में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा राज्य इंडोनेशिया है। तीसरे की बात करेंगे, तीसरा मलेशिया है। और याद रखना है भारत रबड़ उत्पादन की दृष्टि से चौथा स्थान रखता है। यह एक रबड़ का पेड़ होता है जिससे लैटेक्स नामक एक दूध निकलता है, यानी मिल्क निकलता है, और इस दूध से ही रबड़ को तैयार किया जाता है या रबड़ को तैयार करते हैं। रबड़ के पौधे के लिए कुछ भौगोलिक दशाएं हैं, उन भौगोलिक दशाओं को जानना है, यानी रबड़ के उत्पादन के लिए रबड़ का जो पेड़ है उसे कितने तापमान, कितने वर्षा और कैसे मिट्टी की ज़रूरत होती है। तो तापमान की बात करें तो एवरेज 25 डिग्री सेल्सियस रबड़ उत्पादन के लिए तापमान की ज़रूरत होती है। वर्षा यहाँ के लिए या रबड़ उत्पादन के लिए 200 सेंटीमीटर से अधिक 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की ज़रूरत होती है। इसके लिए गहरी दोमट, लाल
रेड सॉइल व लैटेराइट सॉइल व लैटेराइट मिट्टी की ज़रूरत होती है, या कहें कि इस मिट्टी में इसका अच्छा उत्पादन किया जाता है या इसका उत्पादन अच्छी तरीके से होता है। अब आते हैं उत्पादक राज्य में। रबड़ के जो उत्पादक राज्य हैं उनमें देखें तो प्रथम जो 3 हैं उनमें पहला नंबर पर केरल, दूसरे पर त्रिपुरा और तीसरे पर असम है। ठीक है ना? कौन कौन से हैं? केरल, त्रिपुरा और असम। अन्य उत्पादक राज्यों में, अन्य राज्यों की बात करेंगे, कर्नाटक, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार और मेघालय की गारो की पहाड़ी। मेघालय में गारो की जो पहाड़ियाँ हैं वह जो है इसके प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं या प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। आगे उपयोग, इस रबड़ का उपयोग किस कार्य में होता है? तो ट्यूब, टायर, वाटरप्रूफ कपड़े बनाने, जूते बनाने, रबड़ जो आप पेंसिल वाली रबड़ बनाते हैं, रबड़ बनाने आदि के काम आती है। ठीक है ना? तो ये हो गया आपका रबड़ है अमेरिका का मूल पौधा है, उष्ण और उपोष्ण कटिबंध से जुड़ा है। विश्व में थाईलैंड पहला स्थान रखता है, भारत चौथा स्थान रखता है। ये एक वृक्ष है जिससे लैक्टस नामक दूध निकलता है, काट दिया जाता है, उससे दूध निकलता है और उससे रबड़ बनाने का काम किया जाता है। इसके लिए भौगोलिक दशाएं हैं और ये प्रथम, द्वितीय, तृतीय राज्य हैं, केरल, त्रिपुरा और असम। अब आते हैं लास्ट टॉपिक जिसे हम लोग कहते हैं रेशम। तो हम लोग देखेंगे इसी वीडियो में रेशम के उत्पादन के बारे में, यानी कि जो हमारा फाइबर है उसके बारे में देखेंगे, या जो रेशम है उसके बारे में देखेंगे। तो रेशेदार फसलें कर देते हैं, तो इसके कहे रेशेदार फसलें हैं, यानी जो फाइबर फसलें हैं उनके बारे में देखेंगे। फाइबर्स क्रॉप्स, रेशेदार फसलें। अब रेशेदार फसलों की बात करें या रेशम की सीधी सी बात करें, रेशेदार फसल में हम लोग पहले नंबर पे किसके देखेंगे? बात करेंगे रेशम की, क्योंकि इसमें कपास भी आएगा, इसमें जूट भी आएगा। तो हम लोग सिर्फ एंड सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं? रेशम की बात कर रहे हैं। तो देखिए, रेशम की बात करें तो कुछ वृक्ष हैं जिन पर रेशम के कीट को पाला जाता है। वो वृक्ष कौन कौन से हैं? सबसे ज़्यादा मात्रा में शहतूत के वृक्ष में पाले जाते हैं। इसके अलावा टसर, जिसे हम लोग टसर कहते हैं, ठीक है ना? मूंगा के वृक्ष में पाले जाते हैं। और चौथा अगर कहें तो इनका जो पालन है वो एरी, एरी नामक वृक्ष में इनको पाला जाता है। तो इस प्रकार से कहें तो ये शहतूत, ठीक है ना, तसर, मूंगा और एली, इसको देखिए, इन वृक्षों में इनका पालन किया जाता है। रेशम कीट के पालन को, रेशम कीट के पालन की क्रिया को सेरीकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? सेरीकल्चर। तो सेरीकल्चर जो है वह जो है रेशम कीट का पालन। कभी पूछा जा सकता है जैसे फलों का उत्पादन हॉर्टिकल्चर, तो रेशम कीट का पालन सेरीकल्चर, ठीक है ना? ठीक है, तो इसे कहते हैं सेरीकल्चर। अब अगर कहें तो रेशम कीट पालन के जो रेशम के कीट होते हैं उनके कुल 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। रेशम के कीटों के पालन के 4 चरण होते हैं। पहले को हम लोग अंडा कहते हैं, यानी एग, यानी पहले उन जीवों के क्या आते हैं? अंडे आते हैं, या कहें कि सबसे पहले एग आते हैं।
एग के बाद दूसरा चरण है इल्ली। दूसरा चरण क्या है? इल्ली, यानी इसमें अगर कहें तो इसे हम लोग कैटर पिलर कहते हैं, कैटर पिलर। और इस कैटर पिलर की रक्षा के लिए, इसकी रक्षा करने के लिए इसके चारों कोण एक सुरक्षा कवच बनता है जिसे कोकून कहते हैं। कोकून कहते हैं, सुरक्षा कवच बनता है जिसे कोकून कहते हैं, जो इस कीट की रक्षा करने का काम करता है बाहरी पर्यावरण से। दूसरा प्यूपा बनता है, और लास्ट जो बनता है वो शलभ है। शलभ बनता है जिसे हम लोग मोथ कहते हैं। तो इस प्रकार से ये 4 चरण होते हैं। आपसे पूछा जाए रेशम कहाँ से प्राप्त होता है, तो इल्ली के लिए जो ये एक सुरक्षा कवच बनता है कोकून, इस कोकून से हमें रेशम की प्राप्ति होती है। आपसे कभी भी पूछा जाए रेशम कहाँ से मिलता है, तो रेशम के कीट के कोकून से हमें रेशम का धागा प्राप्त होता है। समझ आ गया? रेशम के कीट का जो कोकून बनता है, उसी कोकून से हमें यह प्राप्त होता है। तो अब इनके उत्पादन की बात करते हैं। तो रेशम उत्पादन की दृष्टि से अगर विश्व में बात करें कि विश्व में रेशम उत्पादन में स्थान, तो भारत रेशम उत्पादन की दृष्टि से अगर बात करेंगे तो भारत के जो राज्य हैं उनकी स्थिति अगर हम लोग देखें कि रेशम उत्पादन में यह कौन सा स्थान रखते हैं, तो उससे पहले आप ये समझिए, इसको हटाते हैं, कुछ पार्ट डिलीट करते हैं, यहाँ से आपको इनके स्थान के बारे में बताया जाएगा। देखिए यहाँ पर पहले देख लें कि भारत की पोजीशन क्या है। तो एशिया में विश्व का 90% रेशम तैयार होता है। एशिया में वर्ल्ड का 19% रेशम प्रोडक्शन किया जाता है, जिसमें चीन और भारत, यानी चीन प्रथम स्थान रखता है और भारत द्वितीय स्थान रखता है। ठीक है ना? अब अलग अलग देखें। सहतूत से रेशम उत्पादन करने वाले राज्य, तसर, मूंगा और एरी से रेशम उत्पादन करने वाले राज्य। तो सहतूत से अगर बात करें तो कर्नाटक उत्पादक राज्यों की बात कर रहे हैं। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ठीक है ना, और जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल। जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल, ये 3 स्टेट हैं जो सहतूत में रेशम के कीड़े पालते हैं और उससे रेशम तैयार करते हैं। टसर, मूंगा, एरी के वृक्ष पर, ये ट्रीज हैं, वृक्ष हैं, इन पर इन पर रेशम कीट के पालन से उत्पादन करने वाले जो राज्य हैं वो झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा हैं। झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा हैं जो इन वृक्षों पर रेशम कीट का पालन करते हैं। लेकिन आपसे सबसे अलग से पूछा जाए कि भारत में कौन सा राज्य है जो रेशम उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है, तो वो एक शब्द में उत्तर होगा कर्नाटक राज्य है जो भारत में रेशम उत्पादन में अपना प्रथम स्थान रखता है, यानी रेशम प्रोडक्शन में प्रथम स्थान रखता है। लेकिन ये सहतूत के उत्पादक राज्य हैं, ये एरी, टसर, मूंगा, इन्हें कहते हैं गैर सहतूत। ठीक है ना? समझ आ गया? तो यहीं तक आज, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे देखेंगे। आज यहीं तक। अब इसके बाद अगली वीडियो में आपको कपास एंड जूट के बारे में पढ़ाया जाएगा। वीडियो आपको पसंद आई हो, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।